अरे बहू, जरा जल्दी जल्दी सामान पैक कर, बारात के निकलने का वक्त हो गया है। माँ जी, सारा सामान पैक हो गया है। अब तो बस मुझे मेरी देवरानी का इंतजार है। आप देखना, जब मेरी देवरानी आएगी ना, तो हम दोनों देवरानी जेठानी नहीं बल्कि बहनों की तरह रहेंगी। सभी लोग जल्दी जल्दी सारी तैयारियां खत्म करते हैं और बारात लेकर निकल जाते हैं। शादी होने के बाद सभी लोग घर की नई बहू स्वरा को लेकर घर आ जाते हैं, जहां नंदिनी और माया बड़े प्यार से स्वरा का स्वागत करती हैं। ओ गॉड, इतनी ज्यादा गर्मी है यहाँ, मेरा तो दम घुट रहा है। मेरा रूम कहाँ है? मुझे चेंज करना है। आओ स्वरा, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलती हूँ। स्वरा कमरे में जाते ही अपनी शादी का जोड़ा उतार कर अपने कम्फर्ट के कपड़े पहनकर सीधा लेट जाती है, जिसे देख नंदिनी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। स्वरा की शादी भले ही एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी, लेकिन स्वरा काफ़ी अमीर घर से थी, इसलिए वह अपने पापा से कहकर 2 एसी मंगवा लेती है, जिसमें से एक एसी तो अपने कमरे में और एक एसी अपनी सास के कमरे में लगवाती है। स्वरा बहू, ये मेरे कमरे में एसी कब लगा और किसने लगाया? ये एसी अम्मा जी मैंने लगवाया है आपके कमरे में। वो क्या है ना, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और इतनी गर्मी में आपको बिना एसी के काफी प्रॉब्लम होती होगी। किसी की नजर ना लगे मेरी बहू को। आते ही मेरा कितना ख्याल रख रही है, मुझे परेशानी ना हो इसलिए मेरे कमरे में एसी भी लगवा दिया। माया इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहां नंदिनी आ जाती है। स्वरा, मेरे साथ किचन में चलो। आज तुम अपने हाथों से खाना बनाना है। वो क्या है ना, मुझसे इतनी गर्मी में कोई काम नहीं किया जाएगा। वैसे भी मैं अम्मा जी के लिए कुछ ज्वेलरी और साड़ी लेकर आई थी, तो वो मुझे उन्हें दिखानी थी। अच्छा, कोई बात नहीं बहू, फिर कभी बना लेना खाना। नंदिनी बहू, जा जाकर तू ही बना ले आज खाना। नंदिनी को यह सब बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। स्वरा, आज ढेर सारे कपड़े हैं और कपड़े धोने में मेरी मदद करो। लेकिन मैं तो अम्मा जी के साथ बाहर पार्लर जा रही थी। तो बाद में चले जाना। घर का काम जरूरी है या पार्लर जाना? एक दिन अगर तू कपड़े धो लेगी तो क्या हो जाएगा, इतने सालों से तो तू ही धो रही है। स्वरा माया को अपने साथ पार्लर ले जाती है। ये सब देख नंदिनी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। नंदिनी हमेशा यही सोचती थी, जब उसकी देवरानी आएगी तो वो दोनों मिलकर जिम्मेदारी को संभालेंगी, घर के सारे काम करेंगी। लेकिन जब से स्वरा आई थी, तब से वह हमेशा अपने पैसों के बल पर अपने साथ साथ अपनी सास के भी शौक पूरे करती और घर के कामों से भी बच जाती। चाची, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरे लिए मैंगो शेक बना दो ना। तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं आराम कर रही हूँ? जा अपनी माँ को बोल मैंगो शेक बनाने के लिए। चाची, माँ कपड़े धो रही हैं, आप ही बना दो ना, और माँ तो सारा दिन घर का काम करती है। यह सुनकर स्वरा को गुस्सा आ जाता है और वह विवेक को गुस्से में थप्पड़ मार देती है और विवेक जोर जोर से रोने लगता है। विवेक के रोने की आवाज सुनकर सभी लोग वहां आ जाते हैं। विवेक, तू ठीक तो है ना? चल अपने कमरे में जा, मैं आती हूँ मेरे बच्चे। स्वरा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को थप्पड़ मारने की? एक तो जब से आई हो महारानियों की तरह दिन भर आराम करती रहती हो, आज तक घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया। इतनी गर्मी में भी मैं ही नौकरानियों की तरह काम करती हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे इस तरह से बात की? जानती भी हो मैं किसकी बेटी हूं। बस अब मैं अपनी इंसल्ट और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे बंटवारा चाहिए। हाँ, तो मैं भी कौन सा तुम्हारे साथ रहने के लिए मर रही हूँ? मुझे भी अब बंटवारा ही चाहिए। तभी नंदिनी का पति सुरेश भी वहां आ जाता है। अरे क्या हो गया, क्यों इतना शोर मचा रखा है तुम सब ने? अपनी बीवी से पूछ, घर का बंटवारा चाहिए इसे। अरे तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम दोनों ये क्या बातें कर रहे हो? मां, अब आप ही कुछ समझाओ इन दोनों को। मैं क्या समझाऊं, जो हो रहा है सही हो रहा है। वैसे भी मैं तो स्वरा को ही अपनी बहू मानती हूँ। जब से आई है मेरा कितना ख्याल रख रही है। गर्मी में सबसे पहले इसने ही मेरे लिए एसी लगवाया। रोज मुझे शॉपिंग करवाती, आइसक्रीम खिलाती और कल तो हम लोग स्विमिंग पूल भी गए थे। मैं तो स्वरा के साथ ही रहूंगी। माया के फैसले के आगे अब कोई कुछ नहीं बोलता था, जिसके बाद अब स्वरा सारे घर का बंटवारा कर देती है और अब एक तरफ स्वरा अपने पति रघु और सास के साथ रहती है, वहीं दूसरी तरफ लाइन के नंदिनी
अपने पति सुरेश और बेटे के साथ रहती है। स्वरा बहू, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना बना दे। क्या क्या कहा आपने? मैं खाना बनाऊंगी? मैंने अपने मायके में आज तक चाय तो बनाई नहीं, और आप मुझसे खाना बनाने की उम्मीद कर रही हैं। ज्यादा भूख लग रही है तो खुद जाकर बना लीजिए। अपनी बहू की बात सुन बेचारी माया खुद गर्मी में आकर किचन में खाना बनाने लगती है। वहीं लाइन की दूसरी तरफ नंदिनी भी खाना बना रही थी। माया मन ही मन नंदिनी को कोसने लगती है और खाना बनाकर वहां से चली जाती है। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। माया देखती है कि नंदिनी लाइन के उस तरफ अच्छे से झाड़ू पोछा करके साफ सफाई कर रही है। लाइन के इस तरफ वाला घर किसी हीरे की तरह चमक रहा है, वहीं उसके वाला घर किसी कूड़ेदान की तरह लग रहा था। स्वरा बहू, उठ जा, पूरे घर की सफाई कर दे। पूरे घर में कचरा फैला हुआ है। तू बहू है इस घर की, यह सब तेरा काम है। अम्मा जी, तो आप भी इस घर की बहू ही हैं। उठिए और जाकर साफ सफाई करिए। इतनी गर्मी में मैं तो इस एसी के सामने से नहीं हिलने वाली। स्वरा की बात सुन बेचारी माया खुद ही उठकर घर की सफाई करने लगती है। मेरी कमर, इस कमर दर्द और गर्मी ने तो परेशान करके रख दिया। कहाँ फंस गई मैं? हमारे कमरे में कितनी ज्यादा गर्मी है ना। पता है, चाचा चाची के कमरे में बड़ा वाला एसी लगा हुआ है, उसमें से बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। माँ, हम एसी कब लगाएंगे? हम तुम्हारे चाचा चाची की तरह अमीर नहीं हैं। तुम्हारे चाचा मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और तुम्हारे पापा मामूली कूलर की दुकान में, समझे? अपनी माँ को इतने गुस्से में देख विवेक बाहर आ जाता है और देखता है कि लाइन के दूसरी तरफ से बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। विवेक गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और सीधा बंटवारे की लाइन को पार करके स्वरा के कमरे में पहुंच जाता है। तभी स्वरा विवेक को देख लेती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? लास्ट टाइम की मार भूल गया है क्या? भाग यहां से। वहीं अब बूढ़ी उम्र में इतनी मेहनत करते करते माया की तबीयत काफी खराब हो गई थी। कोई मेरी मदद करो। हाय मेरी कमर। माँ जी, नहीं, मैं बंटवारे के उस लाइन की तरफ नहीं जा सकती। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं मजबूर हूँ। नंदिनी चाहते हुए भी माया की मदद नहीं कर पा रही थी। वहीं थोड़ी देर में रोहन आ जाता है और अपनी माँ को जमीन पर गिरा देख उसे जल्दी से कमरे में ले जाता है। जिसके बाद वह स्वरा के कमरे में जाता है और देखता है कि स्वरा ऐसी की ठंडी हवा में टीवी देख रही है। यह सब देख रोहन को बहुत गुस्सा आता है और वह स्वरा को बहुत डांट लगता है। मेरी मां दर्द से तड़प रही है और तुम हो कि यहां टीवी देख रही हो। अगर अब से तुमने घर के काम नहीं किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं, समझी? रोहन को इतने गुस्से में देख स्वरा काफी डर जाती है और अब स्वरा घर के काम में लग जाती है। ये सब्जी बनने का नाम नहीं ले रही, ऊपर से इतनी गर्मी। लगता है मैंने गलती से डिटर्जेंट पाउडर की जगह ब्लीच पाउडर डाल दिया। ये सारे कलरफुल कपड़े तो विधवा हो गए। मेरी कमर। लगता है इस गर्मी में घर का बंटवारा करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। बंटवारे की वजह से अब घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से इस गर्मी ने भी बुरा हाल करके रख दिया। अब मैं क्या करूं? यह कहते हुए स्वरा जोर जोर से रोने लगती है और अब वह माफी मांगने के लिए अपनी खुद की खींची हुई बंटवारे की लाइन को पार करके सीधा अपनी जेठानी नंदिनी के कमरे में जाती है, जहां वह देखती है कि उसकी सास पहले से ही वहां मौजूद है। माँ जी, आप? और नहीं तो क्या करती? मैं घर की बड़ी होने के नाते मुझे इस बंटवारे को रोकना चाहिए था, लेकिन तेरी अमीरी की चकाचौंध ने तो मुझे अंधा करके रख दिया था। मैं यहाँ नंदिनी बहू से माफी मांगने आई हूँ। जेठानी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देवरानी जेठानी में घर का बंटवारा करके मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती। भगवान के लिए हम दोनों को माफ कर दे बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। नंदिनी अपनी सास और देवरानी को अपनी अपनी गलतियों का एहसास होता देख उन्हें माफ कर देती है। जिसके बाद अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर की जिम्मेदारियों को उठाते हैं और मिलजुल कर सारे काम करते हैं और सब लोग हंसी खुशी रहते हैं। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।